अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी चिकन पास्ता बनाना। ये काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है और एक बहन ने तो ख़ास तौर से कहा था, एक भाई ने भी कहा हुआ है, तो स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ। चीज़ें आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जो बच्चे सब्जियों से भागते हैं, जब आप उन्हें कहेंगे आप पास्ता बना रहे हैं, दे विल भाग कर आएंगे जी खाने के लिए। चीज़ें दिखा दें। पास्ता मैं 1 kg इस्तेमाल कर रही हूँ। जो मर्जी शेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने फ़िलहाल इसे बॉयल नहीं किया हुआ। तो 1 किलो आपको पास्ता चाहिए। रेडीमेड पास्ता सॉस मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली लोगों के पास टाइम नहीं होता बच्चों की वजह से, तो ये ज़रा क्विक डिशेस हो जाती हैं। घर में चीज़ें आपके पास वैसे दस्तियाब होती हैं। ये 3 बॉटल्स मैंने इस्तेमाल की हैं रेडीमेड पास्ता की, जिसके अंदर में मशरूम्स भी है। इसका वेट है जी 725 ग्राम की बॉटल्स हैं, तो आई एम यूजिंग 3 ऑफ देम। तो इसमें ऑलरेडी मैंने जैसे आपसे कहा कि मशरूम है, एक और एडिशन है सब्जी का। चिकन आप देख लें, बोनलेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 kg का। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं चिकन तो आपकी मर्जी है। आप ये पास्ता मिन्स के साथ में भी बना सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपको मैंने बता दी। यहाँ पे आपको चाहिए अनियन, 1 लार्ज कर लें या 2 मीडियम साइज कर लें। आपने इसको यूं चॉप कर लेना है। सब्जियां आपको दिखा देती हूँ। ये कैप्सिकम्स हैं, बेल पेपर भी कहा जाता है। 3 कलर्स इस्तेमाल कर रही हूँ। लार्ज साइज के लीजिएगा और आपने इनको यूं स्क्वायर डाइस कर लेना है। रेड, येलो एंड ग्रीन कलरफुल चीज़ होती है। कॉर्न का कैन मैंने इस्तेमाल किया है। एक इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आपने ड्रेन कर लेना। जो कैन का साइज है दैट्स 300 ग्राम का कैन है ऑफ कॉर्न। स्पाइसेस आपको दिखा देती हूँ। बच्चे अगर खा रहे हैं तो थोड़ा सा आप स्पाइसेस का खुद ख्याल रख लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं होंगी इंशाल्लाह। लेकिन आप फिर भी खुद भी अपना हिसाब रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने हीप फुल ऑफ क्रश चिली रखी हुई है। 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर है। 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट या 1 टेबल स्पून कर लें। हम आगे और ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट का ख्याल इसी रखना है क्योंकि पास्ता सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो हम आगे चेक कर सकते हैं। और बच्चों को सर्व करने के लिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ श्रेड करके रखी हुई है। दिस इज़ मेच्योर, काफ़ी ब्रांड्स हैं, आपकी मर्जी है। और ऊपर ऑरेगानो ज़रूर डालिएगा, उससे ये होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर भी आता है और घर में, पूरे घर में इसकी बहुत खुशबू आती है, जैसे कोई पिज़्ज़ा बन रहा हो। अब आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैं पास्ता बॉईल करने के लिए आपको खुला पानी चाहिए होता है। इसका कोई इतना खास हिसाब नहीं होता, सिर्फ यूं आपने देखना है कि पास्ता लिटरली पानी के नीचे हो और दैट्स जस्ट अबाउट इट। तो पानी जो है थोड़ा सा गर्म हो गया हुआ है यहाँ पर। तो ये 1 kg का पास्ता, ये आप देख लें कि बिल्कुल पास्ता जो है पानी के नीचे होता है। इसमें आपने ऐड कर लेना है 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा जो है आपने इस पर डालना है। और हमने इसको अब कुक होने देना है 11 मिनट के लिए, फॉर 11 मिनट्स। 11 यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो हमने सॉल्ट डाला है, उसको डालने के बाद आपने इसको हल्का सा ये मिक्स कर लेना है और इसको उबलने देना है अच्छी तरह। कि अब आप जब इसमें बबल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि पानी में उबाला आएगा, तब आपने 11 मिनट्स इसको देखकर फिर हमने इसको ड्रेन कर लेना है। यहाँ पर देशकी में मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल लिया हुआ है। 1/4 कप आपको तेल की ज़रूरत है, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और इसमें हमने अनियंस डालकर इसे अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है। तो इसको ज़रा गोल्डन होने तक का वेट कर लें। ये देख लें, आपने अनियंस को यूं इतना गोल्डन कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट अवे चिकन को ऐड कर लेते हैं। चिकन को जो है हमने, जिस समय को हमेशा कहती हूँ, हम कुक नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इसका कलर चेंज करना है और फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि चिकन ने जो अपना पिंक कलर है इसको वाइट हो गया हुआ यहाँ पर। इसमें अब आप ऐड करेंगे हमारे मसाले जो हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये रेड चिलीज़ हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें 1 कप पानी डाल लें, क्योंकि चिकन जो होता है बोनलेस, ये तो बीच में किसी भी हॉट ऑयल या साल में चला जाए तो ये स्ट्रेट अवे कुक हो जाता है, कोई इसमें बोन नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हमने इसमें मसाले डाले हैं, हम नहीं चाहते कि मसाले कच्चे रह जाएं, तो इसमें आप 1 कप पानी डाल लें और इसको मीडियम हीट पर आप कुक होने दें जब तक कि पानी ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है सारा ड्राई हो गया हुआ है बीच में। अब यहाँ पर आपने जो मिक्स हमने सब्जियाँ काटी हुई हैं, ये हम डाल लेते हैं सारी बीच में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको सिर्फ आपने कुक करना है अबाउट 2 to 3 मिनट्स। और फिर इसके बाद में हम इसमें पास्ता का सॉस ऐड कर लेंगे। तो 2 to 3 मिनट्स को ज़रा थोड़ा सा कुक कर लें, हाई फ्लेम पे कुक कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर 2 to 3 मिनट्स के बाद, सब्जियों को हमने एक्चुअली कुक नहीं करना होता, आप देख रहे हैं सब्जी अभी भी वैसे ही है।
वरना अपना अगर वो शेप लूज़ कर लेती तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। इसको सिर्फ थोड़ा सा सॉटे किया ताकि सब्जियों में भी थोड़ा सा जो नमक वगैरह वो चला जाए। यहाँ पर अब हमने जो हमारा पास्ता सॉस है इसको ऐड कर लेना है। इसे ऐड करने के बाद आप मिक्स कर लें और इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी के डाल लें ताकि उसमें ये वरना स्ट्रेट में आपका जो सॉस है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये इसमें कपल ऑफ बॉइल्स के बाद इसको हम सिमर करने के लिए रख देंगे थोड़ा दम पर 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये सारा जितना भी मसाले बीच में नमक मिर्चें वगैरह थी वो सॉस के अंदर भी आ जाए। तो यहाँ पर अब हम पानी ऐड कर लेते हैं। तो ये मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी हमने इसको हाई फ्लेम पर रखना है। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा आपकी ग्रेवी में, तब आपने इसको लो टू मीडियम पे रखकर 10 मिनट के लिए आपने इसको ज़रा थोड़ा लो कुक करना है। तो आपको यहाँ पे पास्ता भी अब दिखा रही हूँ मैं कि जब इसमें बॉईल आया था तो मैंने 11 मिनट्स देख लिए थे। देखें, जब आप कोई पास्ता या कुछ स्पेगेटी कुछ भी बनाते हैं, पैकेट्स के ऊपर लिखा होता है कि इतने मिनट आपने इसको पकाना है। उससे ज़्यादा आप पका लेंगे तो बिल्कुल ही उसका हलवा हो जाता है। 11 मिनट्स हो गए। ट्रिक ये होता है कि ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, कोई भी ऑयल आप इसमें इस्तेमाल कर लें बिफोर यू ड्रेन इट, और इसको ज़रा हल्का सा यूँ मिक्स करके 1 या 2 सेकंड के बाद आप इसको ड्रेन कर लें। ऑयल डालने से होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर आप देख लें कि 10 मिनट्स के बाद जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपने इसको लो टू मीडियम पे कुक करना है फॉर 10 मिनट्स और ऑन मीडियम हीट, दैट्स ओके। तो यहाँ पे आप देख लें अभी भी इसमें पानी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो ये कि जब हम इसमें पास्ता डालेंगे तो पास्ता भी काफ़ी हद तक जो पानी होता है इसको अब्जॉर्ब करता है। फिर इसको पास्ता को डालने के बाद हमने वैसे भी इसको कम से कम 5 मिनट्स के लिए रखना है दम पर, ताकि अच्छी तरह पास्ता के अंदर में भी जितने भी स्पाइसेस हैं वो चले जाएं। तो यहाँ पर अब मैं पास्ता ऐड करने लगी हूँ। तो आप यहाँ पर देख लें कि मैंने पास्ता ऐड कर लिया हुआ है और आप ये देखें कितनी इजीली ये सब अलग अलग पीसेस हैं, ये देख लें। क्योंकि अगर आप जब इसको बॉईल करने के बाद जब इसको आपने ड्रेन करना होता है, अगर आप ऐड नहीं करते हैं ऑयल तो ये चिपक जाते हैं आपस में और फिर ये टूट जाते हैं। सो यू कैन सी कि ईजिली आप जब इसको स्टर कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये चिपक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसको मीडियम हीट पर ही तकरीबन 5 से 7 मिनट और दे दें, ताकि जो आपको एक्सेसिव पानी बीच में महसूस हो रहा है वो सारा ख़त्म भी हो जाएगा। और साथ में ये है कि जो मसाला हम लोगों ने बीच में डाला था वो पास्ता के साथ में भी लग जाता है, देन पास्ता आपके फीके नहीं रहते। तो ये देख लें आपका पास्ता तैयार है। यहाँ पर सर्विंग सजेशन में कुछ यूँ करूँगी कि इस पर चीज़ आप डालिएगा। अगर बच्चे ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आप बेशक ज़्यादा डाल दें और इसको एक दफ़ा माइक्रोवेव में ज़रूर घुमा लें। माइक्रोवेव में घुमाने से होता है कि चीज़ लिटरली मेल्ट कर जाती है। और साथ ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगानो डालेंगे। यूँ डालने के बाद इसको ज़रा माइक्रोवेव में 1 to 2 मिनट्स के लिए घुमा लें। मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि चीज़ डालने के बाद आप इसको माइक्रोवेव में 1 to 2 मिनट्स के लिए घुमा लें। यूँ चीज़ मेल्ट हो जाती है, लुक्स वेरी नाइस और इसका जायका भी और अच्छा आता है, गर्म हो जाती है चीज़। अब आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये पास्ता और बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।